जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे। एक राजा ने अपनी राजकुमारी का विवाह एक पुतले से क्यों किया? उसकी क्या मजबूरी थी? ऐसा क्या कारण था कि उसे अपनी राजकुमारी का विवाह एक पुतले से करना पड़ा? दोस्तों, वैसे तो हर माता पिता अपनी पुत्री के लिए अच्छे से अच्छा रिश्ता ढूंढते हैं, अच्छे से अच्छा लड़के ढूंढकर उससे उसका संबंध करते हैं। लेकिन एक राजा होते हुए भी उसकी ऐसी क्या मजबूरी थी कि उसे अपनी राजकुमारी का विवाह एक पुतले से करना पड़ा? और उस राजकुमारी ने अपना वैवाहिक जीवन उस पुतले के साथ कैसे व्यतीत किया होगा, यह सब जानने के लिए आप कहानी के अंत तक बने रहें। दोस्तों, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन बटन को दबा दें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज की अजीब कहानी। दोस्तों, पुराने समय की बात है। एक नगर में एक राजा राज्य करता था। वह राजा बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। उसके राज्य में प्रजा बहुत खुश रहती थी। वह दान धर्म भी करता था, बड़े बड़े यज्ञ कराता था। उसकी चर्चा देश विदेश में थी। तब दूसरे देश की राजकुमारी से उसका विवाह हो जाता है। राजकुमारी बहुत ही सुंदर थी। वह अपने साथ अपने एक दासी को लेकर आती है। मित्रों, पहले के ज़माने में जब किसी राजकुमारी की शादी होती थी तो वह अपने साथ दासियां भी ससुराल लेकर आती थी। वह दासी रानी की हर बात मानती थी। वह रानी की पक्की सहेली थी। वह हर सुख दुख में उसका साथ देती थी। रानी भगवान शिव की बड़ी भक्त थी। राजा रानी बड़े प्रेम से रहते थे। दोनों ही भगवान शिव की आराधना करते थे। शादी के कुछ वर्ष निकल जाते हैं, परंतु रानी के कोई संतान नहीं होती। इस बात से राजा और रानी दुखी रहने लगते हैं। राजा सोचता है कि मेरे कोई संतान नहीं है, मेरे बाद इस राज्य का क्या होगा, मैं अपना उत्तराधिकारी किसे बनाऊंगा। वह दिन रात इसी चिंता में डूबा रहता है। एक दिन राजा शिकार करने जंगल जाता है। जो जंगल में उसे एक सुंदर कन्या मिलती है। उसे देखते ही राजा उस पर मोहित हो जाता है और वह उससे विवाह कर लेता है। अब राजा अपनी बड़ी रानी को कम पसंद करता था, उससे कभी कभी ही मिलने आता था। राजा छोटी रानी से अधिक प्यार करता है और राजा उसी के कक्ष में जाता है। यह देखकर बड़ी रानी बहुत दुखी रहने लगती है। वह अपनी दासी से कहती है कि महाराज, अब मुझे पहले की तरह प्यार नहीं करते, शायद मेरे कोई पुत्र नहीं है, इसलिए वह अब छोटी रानी से अधिक प्यार करते हैं। दासी से रानी का दुख देखा नहीं जाता और दिन रात यह सोचती रहती है कि रानी को एक तो संतान का दुख है और अब तो पति ने भी प्यार करना बंद कर दिया है। अब रानी अकेली रह गई है। ऐसा क्या किया जाए कि रानी को खोया हुआ प्यार मिल जाए। एक दिन दासी रानी से कहती है कि भगवान भोलेनाथ सब कुछ सही कर देंगे, बस जैसा मैं कहूँ तुम वैसा ही करना। वह दासी महाराज के पास जाकर कह देती है, महाराज, बड़ी रानी गर्भवती है। यह सुनकर राजा खुशी के मारे फूला नहीं समाता और दौड़ते हुए बड़ी रानी के पास आ जाता है। अब राजा बड़ी रानी का बहुत ध्यान रखता है। रानी बहुत खुश होती है, लेकिन उसे अंदर ही अंदर एक चिंता खाई जा रही थी कि 9 महीने बाद क्या होगा। वह दासी से कहती है कि तुम्हारी बात मानकर मैंने गलती कर दी। जब राजा को पता चलेगा कि हमने झूठ बोला है, तब राजा हम दोनों को मौत के घाट उतार देगा। दासी कहती है, रानी आप चिंता ना करो, भगवान भोलेनाथ सब संभाल लेंगे। धीरे धीरे 9 महीने गुजर जाते हैं। एक दिन दासी राजा के पास जाकर कहती है कि बधाई हो महाराज, रानी ने एक सुंदर राजकुमार को जन्म दिया है। यह सुनकर राजा उसे हीरों का हार दे देता है और दौड़ता हुआ रानी की कक्ष की तरफ आता है। जैसे ही राजा रानी के कक्ष में प्रवेश करने लगता है, उसी समय दासी कहती है, ठहरो महाराज, अभी आप राजकुमार का चेहरा नहीं देख सकते। एक ज्योतिषी ने बताया है कि यदि आप राजकुमार का चेहरा देखेंगे तो राजकुमार की मृत्यु हो जाएगी। तब राजा कहता है, तो मैं अपने पुत्र का मुंह कब देख सकता हूँ? दासी कहती है, महाराज, आप अपने पुत्र का मुंह उसके विवाह के समय देख सकते हैं। राजा कहता है, यह बहुत मुश्किल है कि मैं अपने पुत्र को नहीं देख सकता, परंतु उसके प्राणों की खातिर मैं उसके विवाह तक उसका इंतजार करूँगा। यह कहकर राजा अपने पुत्र को देखे बिना ही लौट जाता है। अब राजा अपनी बड़ी रानी को और भी अधिक प्यार करने लगता है और ऐसे ही 24-25 वर्ष गुजर जाते हैं। अब एक दिन राजा रानी से कहता है, अब हमारे पुत्र की आयु विवाह योग्य हो गई है, हम उसका विवाह कर देते हैं। उसके बाद मैं अपने पुत्र का मुंह देख लूँगा। यह सुनकर रानी घबरा जाती है।
और दासी से कहती है अब तो हमारी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि अब राजा को सच्चाई पता लग जाएगी। तब दासी कहती है कि रानी, देवाधिदेव महादेव पर विश्वास रखो, जैसे इतने दिन निकल गए वैसे ही आगे भी अच्छा ही होगा। अब राजा अपने राजकुमार के विवाह के लिए दूसरे राज्य के राजाओं के यहाँ प्रस्ताव भेज देता है और एक सुंदर राजकुमारी से अपने पुत्र का विवाह तय कर देता है। अब बारात निकलने को होती है। चूँकि राजा को पुत्र का मुंह नहीं देखना था, इसलिए राजकुमार के लिए बारात में घोड़े की जगह पालकी मंगाई जाती है और इधर रानी बहुत घबराती है। तब दासी एक बेसन का पुतला बनाकर उसे राजकुमार के कपड़े पहनाकर डोली में बिठा देती है तथा उस डोली में खुद भी जाकर बैठ जाती है। इधर रानी भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर बैठ जाती है और कहती है कि हे भगवान, अब इस भक्त की इलाज तुम्हारे हाथों में है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। दूसरे राज्य में पहुंचकर जब राजकुमार के स्थान पर बेसन का पुतला निकलेगा तो महाराज का बहुत अपमान होगा। सारे राजा महाराजा उनका मजाक उड़ाएंगे, हंसी करेंगे। यह सब मेरे कारण होगा, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। और वह भगवान भोलेनाथ के मंदिर में ज़ोर ज़ोर से घंटा बजाने लगती है। उसके हाथों में खून आने लगता है। वह कहती है कि मेरी मृत्यु तो निश्चित है, इसलिए अच्छा है कि मैं अपने प्राण यहीं त्याग दूं। और वह यह कहते हुए अपने सिर भोलेनाथ के शिवलिंग पर पटकने लगती है। उसके सिर से भी खून बहने लगता है। वह खून शिवलिंग पर बहने लगता है। यह देखकर माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से कहती हैं कि हे प्रभु, अब क्या किया जाए। और भगवान भोलेनाथ उस बेसन के पुतले में जान डाल देते हैं। जब राजकुमार की बारात दूसरे राज्य में पहुंचती है, तब दासी मन ही मन सोचती है कि अब मेरी मृत्यु निश्चित है, और यह सोचकर वह बेहोश हो जाती है। जैसे ही राजकुमार की डोली रुकती है, बाहर से मंत्री कहता है कि राजकुमार बाहर आओ। वह बेसन का पुतला सुंदर राजकुमार के रूप में डोली से बाहर निकल आता है। सभी लोग उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और सोचते हैं कि राजकुमार तो बहुत सुंदर है। अब जैसे ही दासी की आंख खुलती है, वह देखती है कि डोली में पुतला नहीं है। बाहर सब कह रहे हैं कि कितना सुंदर राजकुमार है। वह डोली से बाहर निकलकर देखती है तो जो कपड़े उसने पुतले को पहनाए थे, वही कपड़े पहने हुए एक सुंदर युवक खड़ा हुआ है। यह देखकर वह भगवान भोलेनाथ को बहुत बहुत धन्यवाद कहती है और कहती है कि हे भगवान, अभी तक मैंने सुना था कि आप भक्तों की लाज रखते हैं, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया। उधर रानी मंदिर में बेहोश हो जाती है। सैनिक यह देखकर रानी को महल में ले आते हैं। वहाँ उस वैद्य रानी का उपचार करते हैं। इधर राजकुमार की शादी हो जाती है और बारात वापस अपने राज्य जाती है। तब दासी दौड़ते हुए रानी के पास आती है और कहती है कि चलो रानी, अपने बहू बेटे की आरती उतार लो। तब रानी दासी से कहती है कि कैसा बहू बेटा, तो मृत्यु के भय से पागल हो गई हो। तुम्हें मृत्यु का भय इतना हो गया है कि तुम्हें यह सुदबुद नहीं है कि हमारा जब पुत्र ही नहीं है तो बहू कहाँ से आएगी। तब दासी कहती है कि नहीं रानी, मैं सच कह रही हूँ, तुम बाहर निकल कर देखो, बारात वापस आ गई है। रानी बाहर निकल कर देखती है तो वह समझ जाती है कि यह देवाधिदेव महादेव का चमत्कार है और वह अपने पुत्र को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। दोस्तों, आपकी कहानी पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।